बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इस सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान पाकिस्तान की सियासी जमातों और न्यूट्रल्स का जो किरदार है वो इस वक्त ना सिर्फ ज़ुबान ज़द आम है बल्कि हर डिबेट का हिस्सा है। इस सारे मामले में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और इस वक्त एक ऐसी ख़बर के हवाले से ज़राए दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का जो बाब है, जो दरवाज़ा है, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का मंसूबा इस वक्त बना लिया गया है। इस हवाले से क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से असल माजरा क्या है, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखनी हैं। जबकि पंजाब की तारीख़ का शर्मनाक तरीन इक़दाम उठा लिया गया है और काला कानून जैसे जंगल राज होता है उसी तरह से अब काला कानून भी पाकिस्तान के 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे में राइज करके ना सिर्फ आइन कानून का मजाक और जमहूरियत का मजाक उड़ा दिया गया है बल्कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की भी तौहीन कर दी गई है। क्योंकि इसके सारे के सारे जो आफ्टर शॉक्स होंगे वो आप देखिएगा कि किस तरह के होते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन इक़दामात से मज़ीद बढ़ेगी, जिसे कम करने की कोशिश पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के कर रहे हैं। जबकि मुना सिलाई को भी इमरान ख़ान का साथ देने की बड़ी कड़ी सज़ा मिल चुकी है और अब ये शिकंजा मुना सिलाई से बढ़कर उनके वालिद चौधरी परवेज़ इलाही के गिर्द भी तंग कर दिया गया है। ये तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, तीन बड़ी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली की आज़ादाना हैसियत जो है उसे ख़त्म करके तमाम तर इख्तियारात महकमा कानून पंजाब को सौंप दिए गए हैं और ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो हैं, जो नून लीग की तरफ से गवर्नर लगाए गए, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की असम्बली की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म कर दिया है और महकमा कानून पंजाब को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए हैं। और इस सारे के सारे मामले में जो सेक्रेटरी असम्बली हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी, उन्हें ताबे कर दिया गया है महकमा कानून के और असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम फ़ैसले अब महकमा कानून करेगा। सेक्रेटरी कानून अहमद रज़ा आइंदा तमाम मामलात देखेंगे। गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किए गए ऑर्डिनेंस के तहत ये फ़ैसला कर लिया गया है। एक तरफ ये मामला हुआ है तो वहाँ दूसरी जानिब पंजाब की जो काबीना है, अब ये इस तरह का आइनी बहरान के वज़ीर आला पंजाब, जो कि बिल्कुल किसी भी लॉजिक के बग़ैर और किसी भी मंतक के बग़ैर वज़ीर आला है। जिन सीटों के ऊपर वो वज़ीर आला बना वो लोग लोटे होकर ना अहल होकर डी सीट हो गए, उनकी सीटों पर फिर से इंतखाबात हो रहे हैं। इस वज़ीर आला के पास मेजॉरिटी नहीं है, ये बजट नहीं पास करा सकता, इसकी काबीना फिर कैसे लेजिटिमेट हो गई। लेकिन ना सिर्फ ये वज़ीर आला और इसकी काबीना लेजिटिमेट हैं बल्कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पीकर असम्बली के इख्तियारात मुअत्तल करते हुए 3 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए हैं और इंतज़ामी उमूर जो हैं वो तमाम तर पंजाब असम्बली के पास आ गए हैं। और इस सारे मामले में सेक्रेटरी असम्बली जो हैं उनके भी इख्तियारात को कम कर दिया गया है और बेसिकली ये करने ये जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में चौधरी परवेज़ इलाही के इख्तियारात को ये कैसे मुअत्तल, मतलब कि ये एक कैबिनेट बैठकर स्पीकर, और ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है, ये इतनी ख़तरनाक रविश है, सिर्फ़ और सिर्फ एक नाकाम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने नाकाम होना ही होना है, उसे धक्के लगाकर और तमाम तर चीज़ें। फिर वही बात हो जाती है कि न्यूट्रल रहकर गाड़ी को धक्का तो लग सकता है, जब गाड़ी न्यूट्रल गियर में होती है गाड़ी चल नहीं सकती और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो चल नहीं पा रही। और मैं ये समझता हूँ कि ये मज़ीद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुना सिलाई साहब जो हैं उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और परवेज़ इलाही को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये तो शुगर कमीशन के इंकशाफात के बाद मुना सिलाई जो है इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है और FIA लाहौर ने मुना सिलाई और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है वो दर्ज किया है। जबकि केस
इसमें नामजद दीगर मुल्ज़िमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FIA की तरफ से मुनस इलाही साहब जो हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए और अब इस तफ्तीश के अंदर मुनस इलाही के जो वालिद हैं उन्हें भी शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के 2 करीबी अजीज़ों। अब आप देखें ज़रा, आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जिनके इख्तियारात मुअत्तल करके एक तरह से उन्हें परवेज़ इलाही को रिपोर्ट करने के बजाय कहा गया कि आप सेक्रेटरी कानून को रिपोर्ट किया करेंगे, मोहम्मद ख़ान भट्टी, इनके 2 करीबी अजीज़ हैं नवाज़ भट्टी और मज़हर अब्बास को भी गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कहा गया है कि नवाज़ भट्टी जो हैं वो तो पंजाब असम्बली में नायब कासिद भी थे और इंक्वायरी में इनका नाम सामने आया है और अब इन सारी की सारी चीज़ों में ये चौधरी परवेज़ इलाही को भी इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि चौधरी परवेज़ इलाही को इस पूरे के पूरे मामले में घसीटा जा सके। जबकि मुनस इलाही की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, ज़ाहिर बात है कप्तान का एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आउट ऑफ PTI अभी तक डटा हुआ और इमरान खान के साथ खड़ा है। ख़ानदान टूटने पर आ गया लेकिन इन्होंने इमरान खान से वफ़ादारी निभाई है। और चौधरियों ने, मैं समझता हूँ अगर मुनस इलाही साहब जो हैं ये अपने वालिद गिरामी को कन्विंस ना करते तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाती। इन्होंने अपनी सियासत बचाई है, बहुत लंबी इनिंग्स खेली है और अवाम की नज़रों में जो ये सुरखरू हुए हैं इसका तो कोई मुकाबला नहीं। अवाम ने देख लिया कि हक़ पर कौन है, बातिल में कौन है और सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। लेकिन इन्होंने इस वक्त ये फ़ैसला कर लिया कि मैं ख़ुद FIA के सामने पेश हूँगा, कोई हीला बहाना नहीं, कोई शहबाज शरीफ टैक्टिक नहीं, कोई इस तरह का शरीफ ख़ानदान वाला मामला नहीं, बल्कि ख़ुद पेश होना है, ख़ुद सारे मामलात को देखना है, ख़ुद सब कुछ करना है और किसी भी सूरत, किसी भी प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक है उसमें नहीं आना और इसी तरह से इमरान खान के साथ डटे रहना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आई है। और ये अभी मज़ीद विक्टिमाइजेशन करेंगे, अभी तो ये कोशिशें करेंगे कि मलिक रियाज साहब से अलकादर और इस तरह के बहाने बुने बनाकर इमरान खान साहब से पहले जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाए और एक बहुत ही बिलो द बेल्ट ये मामला होगा। और ज़ाहिर बात है कि ये एक बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूँ कि नून लीगी सहाफ़ी, हम नहीं बल्कि नून लीग के जो अपने साफ़ी हैं उन्होंने एक डिबेट स्पार्क की आज से चंद दिन पहले और हमने इन्हें एक्सपोज़ भी किया। मैंने वो ख़बर भी रखी उनकी और उन्हें एक्सपोज़ भी किया। अच्छा, वो कहते थे कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती है। ज़ाहिर बात है अभी तो उनकी 3 साल की कानून के मुताबिक रीअपॉइंटमेंट हुई है, यानी 3 साल के लिए अपॉइंट, फिर 3 साल के लिए रीअपॉइंट और वो तब तक एक्सटेंशन ले सकते हैं जब तक वो 64 साल के हैं। यानी कि अभी वो रिटायरमेंट के टाइम पर 63 साल के होंगे तो वो 1 साल मज़ीद एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब इस सारे मामले में ये फ़ौज की इमेज के लिए, और ये हमेशा से आप देखें, आप इससे पहले एक्सटेंशन मांगी भी नहीं गई लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया कि एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन देनी है। नहीं, वो मांग रहे हैं, उनकी सऊदीया में नौकरी लगवा देनी है ताकि वो एक्सटेंशन ना ले लें। जनरल राहील शरीफ के मामले पर भी इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये उसी तरह का माहौल था और इस चीज़ को देखना होता है। अब कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक कानून लाया जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली 2019 में तो जनरल बाजवा को के लिए एक कानून आया जिसके तहत ही एक्सटेंशन रीअपॉइंटमेंट हुई कानून के मुताबिक और अब वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा के लिए हमेशा हमेशा आर्मी चीफ़ की जो एक एक्सटेंशन होती है उसका रास्ता और उसका दरवाज़ा बंद करने के लिए, ये एक बड़ी अगर ये चीज़ हो जाती है ये बहुत अहसन है। मैं समझता हूँ कि किसी भी एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा है मेरी फ़ौज, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका हर जर्नैल हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो ये जो रविश है कि भाई एक सर्टन होंगे अगर वो इसी वक्त पे और ये सब, तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बल्कि मेरी नाक़िस राय तो ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद से तैनात होते हैं, मतलब उनकी सीनियरिटी की बेस पे वो चीफ़ जस्टिस बनते जाते हैं, आप हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। अगर ये भी चीज़ कर दी जाए, इससे हमारा इदारा जो है वो मज़ीद मैं समझता हूँ कि सियासत से दूर रहेगा, तो ये बड़ा आम हो जाएगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये एक नाक़िस राय है मेरी, और एक ऐसे शख्स की राय है जो पाकिस्तान की फ़ौज से भी और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और वो इदारे से भी मोहब्बत करता है कि इदारा जो है वो बदनाम ना हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये लॉ आ रहा है, ऑब्वियसली इस हवाले से अब चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो एक तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही आएगा, और प्रोपेगेंडा जो स्टार्ट किया कि PTI को प्रेशराइज़ करने के लिए कि नून लीग और जनरल बाजवा एक ही पेज पे हैं, इनके पास तो ऑफ़र है, अब शहबाज शरीफ को वो ऑफ़र करेंगे मज़ीद
मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन, तो वो जो प्रोपेगेंडा है इससे वो भी अपनी मौत आप मर जाएगा, जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली हो सकता है कि ये आर्मी चीफ को प्रेशराइज़ करने की एक कैंपेन भी हो और इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए कि ऑब्वियसली जाना पड़ जाए। और जो राहिल शरीफ साहब के टाइम पे भी एक डिबेट हुई थी, उसको वेल बिफोर टाइम ही अगर कर दिया जाए तो ये एक तरह से वो मामला भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें हर पहलू को देखना बड़ा ज़रूरी है। और इस हवाले से अब बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और दोनों तरफ से ख़बरें आ रही हैं और दोनों तरफ से मुतालबात सामने आ रहे हैं। तो देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो आपने शायद नोट कर ली हो कि डिबेट शुरू हो चुकी है दोनों चीज़ों पर। तो जब भी डिबेट शुरू होती है, वो करवाई जाती है, तो उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।